नमस्कार दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकते हैं। हमने क्या डिस्कशन किया था दोस्तों? हमने एक क्लियर डिस्कशन किया था कि निफ्टी अगर 18,100 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो हम वहाँ से एक पुट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहली ही कैंडल ने एक फ्लो के अंदर लगभग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई। तो मैंने आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर अपडेट किया था कि एक अप का इंतजार करें, ठीक है, एक अप का इंतजार करें। और जब मार्केट उस अप के आसपास आई भी थी, तकरीबन 18,110 के आसपास जब मार्केट थी, तब मैंने आपको फिर से इंडिकेशन दिया था कि राइट टाइम फॉर एंट्री, मतलब अभी एंट्री के लिए एक बेटर टाइम होगा। और वहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छा हमें टारगेट दिया, लगभग 60 पॉइंट के आसपास। मतलब हमने 110 पे अगर आपने एंट्री बनाई, चलो 110 पे भी नहीं बनाई आपने, माना कि 100 पे भी अगर एंट्री बनाई, 18,100 पे भी बनाई, तो भी मार्केट ने जो टारगेट दिया वो कहीं ना कहीं 18,045 के आसपास के टारगेट दिया। मतलब तकरीबन 50-55 पॉइंट का आपको वहाँ पे टारगेट दिया। और बैंक निफ्टी के अंदर हमने अलग स्टडी की थी। देखिए, निफ्टी के अंदर तो हम पुट का व्यू बनाने के बारे में आपको बताया था, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक अलग स्टडी दी थी कि मार्केट अगर कहीं ना कहीं अगर 43,100 के आसपास अगर आपको मिल जाए, है ना, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉल ट्राई कीजिए। देखिए, यकीन मानिए, मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन हुई, हल्की 43,100 आई, उससे भी थोड़ी नीचे आई, लेकिन वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट कैंडल ही एक हैमर टाइप में क्रिएट किया। और वो हैमर की जो क्लोजिंग थी वो कहीं ना कहीं 43,166 के आसपास थी। और वहाँ से मार्केट ने करीबन 43,366 के आसपास, लगभग 150-200 पॉइंट के वहाँ पर भी मार्केट ने अच्छा मूव दिया। और दोबारा भी जब मार्केट वापस आई सेकंड हाफ के अंदर, वहाँ से सेम 43,100 से मार्केट वापस ऊपर उठी थी, है ना। तो दोस्तों, आगे क्या हो सकता है, आगे हम आइए बात कर लेते हैं। और आगे बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, हमने कोई स्टडी, हमने डिस्कशन किया, हमने कोई एनालिसिस की, और उसके अनुसार अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आप उसको पक्का इनिशिएट करना है। चाहे एसएल हिट दिए, हमारा कल हमारा एसएल हिट हुआ था, आज मार्केट ने मैं उसके अनुसार मैं अच्छे टारगेट दे दिए, है ना। तो देखिए, एसएल पे आप डिपेंड करता है कि आप एसएल कितना ले रहे हो। क्या आपने 16 पॉइंट का एसएल लिया? हाँ, अगर आपने 16 पॉइंट का एसएल लिया तब तो आज आप प्रॉफिटेबल हो। आज आप प्रॉफिटेबल क्यों? क्योंकि आज आपने 55 पॉइंट का टारगेट लिया है ना। अगर आप इंडेक्स में 16 पॉइंट का लॉस किया तो आज आपने लगभग 3 गुना वहाँ पे टारगेट ले लिया। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एसएल कितना लेते हो, टारगेट कितना लेते हो अपना। काफ़ी सारे लोग बंदे जो थे 18,110 पे उन्होंने एंट्री बनाई, और वो 18,090 के ऊपर ही वहाँ पे एग्जिट हो गए अपनी पोजीशन को। अब उनको ट्रेड के अंदर बैठना नहीं आना। ये दोस्तों, इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है कि हमें कब तक अपने टारगेट के अंदर बैठना है। मेरे दिमाग में सीधा सा यही रहता है कि अगर मैंने कल अगर 16 पॉइंट का एसएल दिया तो आज कम से कम मुझे 32 पॉइंट तो मिले। इसके ऊपर मिलेंगे तभी मैं अपना टारगेट बुक करूँगा, अदरवाइज़ मैं अपना एसएल फिर से हिट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी सारे लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाई, काफ़ी सारे लोगों ने निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाई, दोनों में अच्छा प्रॉफिट हुआ। बात कर लेते हैं आगे की, यानी कि कल है वीकली एक्सपायरी। दोस्तों देखिए, एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन हमें बड़े ध्यान से ट्रेड करनी होती है। मैं हमेशा से एक्सपायरी के दिन आप सभी को बताता हूँ कि जो न्यू ट्रेडर है मार्केट के अंदर, वो एक्सपायरी के दिन क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है। और उसको जब सस्ती जब जो स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम मिलता है सस्ता, माना कि 10 रुपये का प्रीमियम मिलता है, तो वो क्या करते थे, उसके थैले भरने लग जाते हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए, थैले नहीं भरने कभी भी, हमें अपने डिसिप्लिन के ऊपर हमेशा काम करना चाहिए। अगर वन लोट, मैं हमेशा से बोलता हूँ 1 MSP लो रे भैया, है ना। तो यानी कि 1 लोट का जो हमारा जो डिसीजन है, हमें हमेशा 1 लोट के ऊपर वर्क करना चाहिए। जब हम इस 1 लोट के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, जब अगर माना कि आपका 1 लाख कैपिटल है और 1 लाख से आप 1,50,000 पहुँच गए, आप माना कि, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड हाँ सॉरी, 1,50,000 हम पहुंच गए, तब आप अपने लोट के अंदर 2 लोट इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन जब तक ये 1,50 नहीं पहुंचे, है ना, सॉरी, हाँ, जब तक ये 1,50 नहीं पहुंचता है तब तक हमें क्या करना है, 2 लोट इंक्रीज इसके अंदर नहीं करना है। तो बात कर लेते हैं कल कैसे मार्केट कामकाज कर सकती है। यह है निफ्टी के अंदर हमने एक न्यू ड्रॉ की है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड है, इस पॉइंट पे टाइम फ्रेम, एक मिनट, जस्ट वेट, हम टाइम हाँ दोस्तों, देखिए, निफ्टी के अंदर जो लेवल है, अभी भी जो कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग है वो हमारे रेजिस्टेंस के नीचे ही इसकी क्लोजिंग आई है लगभग 18,089 पे इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, जो कि हमारे रेजिस्टेंस से कहीं ना कहीं नीचे है। देखिए दोस्तों, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और फिर से अगर एक अप देती है, अप कहाँ तक होना चाहिए, 18,000, जस्ट वेट, हाँ, 18,120 तक का अगर हमें एक अप दे देती है ना, यह लगभग 30 पॉइंट का अगर हमें अप दे देती है, तो वहाँ से हम फर्दर एक पुट की पोजीशन वहाँ पे ट्राई करेंगे। और यहाँ पे इस सिनेरियो में हमारा जो एसएल रहेगा वो कहीं ना कहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला हमारा एसएल रहेगा
जो ये इसका देखो मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ। एग्जैक्ट लेवल कहाँ आएगा, एग्जैक्ट लेवल आएगा ये 131, चलो ये 10 पॉइंट 141 145 है ना, यानी 25 पॉइंट का एस एल मान लो। यहाँ पे भी हमारा जो एस एल है वो आप रख सकते हो 18,145 का आप एस एल रख सकते हो मैक्स टू मैक्स, यानी 25 पॉइंट इंडेक्स में आप एस एल रख सकते हो। यहाँ से फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है, फर्दर वहाँ से हम एक पुट की पोजीशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये होगी हमारा फ्लैट का सिनेरियो। दोस्तों देखिए फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर नीचे आती है, ठीक है, तो देखिए नीचे आती है तो हमें क्या करना है, नीचे कहाँ तक आनी चाहिए, देखिए ये वाला पॉइंट आज जो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है कहीं ना कहीं वो है 18,042 का है ना। इस पॉइंट से नीचे जैसे मार्केट निकलेगी हम यहाँ पे फर्दर पुट के लिए बैठेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, कैंडल का कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमें देखना है कि क्या वो क्लोज 18,030 पे हुआ है। अगर वो 18,030 के ऊपर हुआ है तब तो हम क्या कर देंगे, हम पुट में बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वो माना कि कहीं ना कहीं अगर वो 18,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी थी तो हमें फिर क्या करना है, एक अप का वापस वेट करना है ना। वहाँ पे एक अप आना चाहिए, 100% आना चाहिए वहाँ से आप, और फर्दर फिर वहाँ से एक पुट की पोजीशन में ट्राई करनी है। जैसे कि आज मार्केट में क्या हुआ, नीचे आ गई, पहली कैंडल काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई। मैंने आप लोगों को बोल दिया कि इसको एक अप का वेट करो। देखिए दोस्तों ये अप का वेट करना मैंने आपको इसलिए बोला कि देखिए इस पॉइंट पर आपका अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री मार देते तो आपको कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट लगभग इतने ज़्यादा बड़ा मूव दिया नहीं था, और अगर आपने यहाँ पे एग्जैक्ट राइट टाइम पे अगर आपने एंट्री की तो जरूर कुछ ना कुछ तो आपको मिला ही होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक अप का वेट करो, और अगर आपको अप नहीं मिल रहा है, आप मार्केट के अंदर जबरदस्ती ट्रेड नहीं बनानी है हमारे को, ठीक है। तो 1830 तक अगर उसकी क्लोजिंग है तब तो हम वहाँ पे उसके हाई का ऐसे लगा के हम क्या कर देंगे, पुट बाई करेंगे। और अगर ज़्यादा नीचे आ जाती तो हम क्या करेंगे, एक अप का वेट करके वहाँ से फर्दर एक पुट की पोजीशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा फ्लैट का सिनेरियो। देखिए दोस्तों अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप देखिए गैप अप के सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों, देखिए गैप अप अभी भी हमारे पास जो है रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 18,182 के आसपास हमारा ये रेजिस्टेंस है। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, 60-70 पॉइंट ओपन हो जाती है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाती है, तो फिर हम पुट का सिनेरियो हमारे दिमाग से निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, इस लाइन के आसपास 120 के पॉइंट पे यहाँ पे हम फर्दर एक कॉल साइड जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट को नीचे आने को आ सकती है, लेकिन हमारा जो व्यू रहेगा वो यहाँ से ये रहेगा कि यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर जाए। तो यहाँ पे हमें कोई कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम यहाँ पे एक सी की पोजीशन यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, तकरीबन इसी पॉइंट के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाती है ना, 180 के आसपास ओपन हो जाती है। देखिए फर्स्ट कैंडल अगर रेड बन जाए, और उसकी हाइट लगभग 10-15 पॉइंट या 20 पॉइंट की अगर हो उसकी, तो आप उसके हाई का ऐसे लगा कर फर्दर पुट में बैठ सकते हो यहाँ पे, फिर यहाँ पे अच्छे टारगेट आपको मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो। देखिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए दोस्तों, देखिए गैप डाउन के सिनेरियो में मैं डेफिनेटली पुट के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा, लेकिन गैप डाउन कहाँ खुल रही है ये बहुत मायने रखता है। अगर देखिए मार्केट अगर 18,000 के ऊपर ओपन हो रही है तब तो मैं क्या करूँगा, ये 18,040 है ना, यहाँ की आप एक लाइन ड्रॉ कर देना अपने चार्ट के अंदर। यहाँ पे अगर कहीं ओपन होगी तो मैं एक अप का वेट करूँगा, यहाँ से फर्दर एक पुट की ट्राई करूँगा। और अगर मार्केट इससे भी ज़्यादा अगर नीचे गैप डाउन ओपन हो रही है, जो कहीं ना कहीं अगर 17,960 के आसपास अगर कहीं ओपन होगी, तो मैं यहाँ से एक कॉल पोजीशन डायरेक्ट अगर ओपन होते ही यहाँ पे मैं एक कॉल की पोजीशन के लिए ट्राई करूँगा, जो कि हमारे टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि हमें मॉर्निंग के अंदर ही 60-70 पॉइंट हमें इमीडिएटली निफ्टी हमें दे सकती है। तो ये होगी हमारे गैप डाउन का सिनेरियो, गैप अप का सिनेरियो। हमने तीनों सिनेरियो डिस्कशन कर दी है। अगर इसके अनुसार हमें कोई ट्रेड मिलेगी तो ही हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, अदरवाइज ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है। जस्ट वेट, यस दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि इंट्राडे के लिए एक बेस्ट होता है। और इसके अनुसार जो हमारे लेवल्स हैं वो आज भी वहीं, देखो हमने ये यहाँ पे आज की जो स्टडी थी वो यहाँ पे बोला था कि अगर कहीं ना कहीं आपको अगर 43,100 पे मिले तो वहाँ से हम एक कॉल ट्राई कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया हैमर बना, हैमर का अपसाइड ब्रेक हुआ और एक अच्छे खासे 150-200 पॉइंट हमें मिले। सेकंड हाफ के अंदर भी यहाँ से एक अच्छे हमें टारगेट देखने को मिले। कल क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों अभी भी हमारे पास ये वाला जो जोन है वो एक सेलिंग एरिया है, यहाँ से मार्केट फर्दर गिर सकता है। तो अगर मार्केट अगर हल्की अगर गैप अप ओपन होती है कहाँ पे 43,460 के आसपास कहीं ना कहीं आपको मिलती है ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पुट ट्राई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। 43,460 के आसपास मिलेगी तो यहाँ से हमें पुट ट्राई कर सकते हैं। और अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है फिर से अगर यहाँ पे अगर ओपन होती है, तो देखिए अगर गैप डाउन ओपन होगी तो कल हम फिर कॉल के साइड में नहीं बैठेंगे यहाँ पे।
आप अगर कल यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अप पे, है ना, एक अप, जो कि एक अप यहाँ तक मिल जाए आपको, है ना, 300 तक का यहाँ पे अगर अब मिलेगा 292 300, तो यहाँ से हम फिर पुट ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हमें एग्जैक्ट इसका हम प्री मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि हमें किस तरीके से इस सिनेरियो में प्ले करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे कल अगर ये गैप डाउन खुलेगी तो फिर फर्दर ये जो हमारा सपोर्ट है ये टूट सकता है, ये फिर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रहेगा कल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये होगी हमारी गैप डाउन और फ्लैट की। देखिए अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, देखिए फ्लैट के सिनेरियो में दो डिस्कशन हो जाएंगे। ये एक लाइन आ रही है यहाँ पे, ये लाइन आपको इस तरीके से खींच लेनी है। अगर देखिए फ्लैट के सिनेरियो में अगर अप जाती है तो यहाँ से हम एक पुट ट्राई करेंगे। अगर फ्लैट के सिनेरियो में यहाँ आती है तो यहाँ पे अगर कोई अगर हैमर बनेगी तो यहाँ से फिर हम एक कॉल के लिए बैठेंगे। ये फ्लैट के सिनेरियो में हम कॉल ले रहे हैं। अगर गैप डाउन खुलेगी तो फिर कॉल नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि गैप डाउन खुलने पर क्या होगा कि यहाँ पे जो पुट राइटर जो बैठे होंगे वो डर जाएंगे, और वो डर जाएंगे, उनका जब लॉस दिखने लगेगा तो वो यहाँ से अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, काट देंगे, और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो फ्लैट के सिनेरियो में हम यहाँ पे कॉल साइड में जाने की प्लान करेंगे, और फ्लैट के सिनेरियो में अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से हम पुट साइड में बैठने का प्लान करेंगे। ये हो गया हमारा फ्लैट का सिनेरियो। अब हम अगर डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, ज़्यादा गैप डाउन कहाँ तक, एक मिनट जस्ट वेट, मार्केट कहीं ना कहीं अगर 43,000 के आसपास अगर ओपन हो जाए, है ना, तो हमें क्या करना है कि एक अप का वेट करना है। मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए तो हमें एक अप का वेट करना है, जो कि अगर हमें अप ये जो आज का जो ये जो स्विंग क्रिएट किया है वो कहीं ना कहीं 43,150 का अगर मिल जाए, जस्ट वेट, हाँ 150 के आसपास अगर मिल जाए तो काफ़ी हमारे लिए बेटर होगा। वहाँ से हम फर्दर एक डाउन साइड मूव के लिए आ सकते हैं। अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप लाइक 43,000 इसके ऊपर, है ना, इस वाले सिनेरियो के ऊपर अगर यहाँ पे कहीं 43,500 43,600 के आसपास ओपन होती है तो हम फर्दर एक डिप का वेट करेंगे। डिप से हम कॉल की साइड में जाने का प्लान करेंगे वहाँ पे, ठीक है। मैं डिप के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो दोस्तों, होता क्या है कि मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत ऊपर भी चल सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, एसएल बड़ा हो जाता है, और जब एसएल जिस ट्रेड में बड़ा होता है वो ट्रेड प्ले करने में मज़ा नहीं आता है ना। हमें हमेशा एसएल छोटा रखना है। आप चाहे प्रॉफिट छोटे ले लो, लेकिन आप एसएल भी छोटे रखो, है ना। जब आप एसएल अपने छोटे रखने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो अगर आपको इस पॉइंट पे मिलेगी तो आपका जो एसएल होगा को यहाँ पे आपको कोई कैंडल का कंफर्मेशन जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई बाइंग आएगी, है ना, यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर उठना होगा तो यहाँ पे पक्का कोई आपको कैंडल कंफर्मेशन मिलेगा, और वहाँ से आप एक कॉल साइड एंट्री बना सकते हो, और आपको एक लॉजिक मिल जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे एक हैमर बना तो मैं हैमर के लो का एसएल प्लॉट करके यहाँ पे मैं सी साइड बैठ सकता हूँ। तो हमें मार्केट में इसी तरीके से काम करना है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ हमेशा से कहता आया हूँ कि आप कोई भी कोर्स कर लो, ठीक है, कितना भी बड़ा महंगा कोर्स कर लो, देखिए कोर्स से आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कोर्स से आपको कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आपका माइंड सेट क्लियर नहीं होगा ना। जब तक आप अपने माइंड सेट को एकदम पक्का नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। कितना भी महंगा कोर्स कर लो, आजकल मार्केट में काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं। कोई 3-3 लाख रुपये में अपना कोर्स बेच रहा है। अरे यार 3 लाख रुपये का कोर्स में क्या है, आपको ऐसा कोई जादू डाल देंगे आपके माइंड के अंदर कि आप अगले दिन से प्रॉफिटेबल हो जाओगे? ऐसा कभी नहीं है दोस्तों। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, आप हमेशा चार्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। जितना आप चार्ट को रीड करना सीख जाओगे उतना आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। उसके बाद में आपका डिसिप्लिन, है ना, चार्ट रीड सबको आता है। मेरे को एक कल एक मैसेज आया था कि सर हमें भी पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, हमें भी पता है मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, सबको पता होता है। जब मैं भी अगर जब मैं शुरुआती दौर में था, मुझे पता था कि यहाँ से गिरेगी, बट मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाता था, है ना। मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ले पाता था? क्योंकि मुझे डर रहता था, है ना। और उस डर को भगाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, है ना, जब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपको यहाँ पे डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो मार्केट हमेशा एक्सपीरियंस मांगती है, अनुभव मांगती है। अगर आपको जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतना ही आप इसमें ट्रेड प्ले करने में आपको आसानी होगी, और आपका जो फियर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग कमेंट करने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर दिया करिए। अगर आपको स्टडी अच्छी लगती है और हमारी स्टडी के अनुसार अगर हमारे टारगेट भी हिट हो रहे हैं तो उसका भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप कोई नया टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।